Hello students, welcome to everyone in today's English class. Today I shall be teach you English Bal Bharati Standard 7, Unit 2nd, Lesson 2.2 The Souvenir, written by Lakshman Londhe. ये जो स्टोरी है द सोविनियर वो स्कूल ट्रिप के बारे में है जो बच्चों को स्कूल के टीचर्स लोग बच्चों को मून पे लेके जा रहे हैं और वहाँ पे स्काई में जाने के बाद सब नज़ारा कैसे है, बच्चे कैसे फील करते हैं, कैसे इंजॉय करते हैं, उन्हें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मिलती है, उन्हें कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ये सब कुछ इसमें बताया गया है. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दिस 2.2 द सोविनियर लेसन. देन व्हाट इज सोविनियर? सोविनियर मीन्स स्मृति चिन्ह. जैसे हमारी ट्रॉफी होती है जो हमारी जीत की निशानी होती है, तो वैसा ही होता है सोविनियर, उसे ही कहते हैं सोविनियर यानी स्मृति चिन्ह. जैसे कोई स्कूल का लोगो होता है हमारा, जैसे हमें कोई कंपटीशन में हम विनर बन जाए तो हमें जैसे ट्रॉफी मिलती है, वो हमारी जीत की निशानी होती है, तो उसे ही कहते हैं सोविनियर. With the tip of her nose pressed to the window of the space shuttle, Sally sat, gazing at the view outside for so long. Still, she didn't seem to be contented. अब साइली के मन में क्या शुरू है? साइली जो है वो विंडो के पास बैठी है और वो वहाँ से क्या देख रही है और कैसे फील कर रही है, ये सब कुछ इसमें फर्स्ट लाइन में हमें बताया है. वो बिल्कुल गेज कर रही है. गेजिंग मीन्स टू लुक स्टेडीली फॉर अ लॉन्ग, बहुत देर तक नज़र ना हटाते हुए देखना. ओके. विद द टिप ऑफ हर नोज प्रेस्ड टू द विंडो ऑफ द स्पेस शटल, वो अपने जहाँ पे वो बैठी है वो वहाँ से पूरा नज़ारा, बाहर का नज़ारा विंडो से विदाउट लुकिंग हियर एंड देयर, शी स्टेडीली लुक फॉर लॉन्ग. देन स्टिल शी डिडंट सीम टू बी कंटेंटेड, और अभी भी स्टिल शी डिडंट सीम टू बी कंटेंटेड, वो बहुत सेटिस्फाई नहीं लग रही. कंटेंटेड मीन्स हैप्पीनेस और सेटिस्फाई. She had read the description of this view several times before and had seen these scenes on the video too. उसने वो जो नज़ारा है वो तो सब पढ़ा ही है और वीडियोज़ में, बहुत सारे वीडियोज़ में देखा भी है. बट दिस वॉज डिफरेंट, लेकिन ये जो है ये बहुत डिफरेंट है. रीडिंग द डिस्क्रिप्शंस वॉज वन थिंग, पढ़ना एक बात है, और watching the pictures and pictures by the camera and other, but getting an opportunity to view that amazing panorama with your own eyes, being present physically right in the midst of it, was indeed on an out of the world experience. यानी कि कोई भी व्यू को पढ़ना, उसे वीडियोस में या पिक्चर्स में, मूवीज़ में देखना, ये अलग बात है. लेकिन इन सब चीज़ों के बीच रहकर, मिडिस्ट मीन्स मिडल, सेंटर में रहकर ये जो पैनोरामा है, पैनोरामा मीन्स व्यू है, सीन है, वो देखना, वो हमारे लिए कैसे फीलिंग होती है? आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस. आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस मीन्स हियर द एक्सप्रेशन हैज़ ड्यूअल मीनिंग. यहाँ पे डबल मीनिंग निकलता है. इट मीन्स नॉट फाउंड ऑन द अर्थ एंड ऑल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. यानी ये जो एक्सपीरियंस है वो अर्थ में नहीं मिलता. और कैसा है ये एक्सपीरियंस? आउट ऑफ द वर्ल्ड है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. यानी पढ़ना और देखना, ये वीडियोस में देखना, इससे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है कि हम वो जगह पे रह के वो सब कुछ फील करें, सब कुछ अपने खुद के आँखों से देखें. द अर्थ ग्रेजुअली अपियर टू गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर इन द स्काई. अब जैसे ही ये ऊपर ऊपर जा रहे थे तो अर्थ कैसे दिख रहा था? वहाँ से छोटा छोटा हुए दिख रहा था. द अज्यूर ब्लू स्काई वॉज नाउ लुकिंग जेट ब्लैक. अज्यूर मीन्स ब्राइट ब्लू. जो हमें अर्थ के ऊपर से जो स्काई है वो बहुत ही ब्राइट कलर का दिखता है, ब्लू कलर का, तो वो अब क्या होने लगा था? लुकिंग जेट ब्लैक. वो सब कुछ अब ब्लैक दिखने लगा था.
द क्लाउड्स हैड डिसअपियर्ड, द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइट। और क्लाउड्स जो है वो सब कुछ गायब हो रहे थे। डिसअपियर मीन्स गायब होना, नहीं दिखना। और जो स्टार्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से शाइन कर रहे थे, बहुत ही सुंदर तरीके से हमें ब्राइटली वो शाइन करते हुए दिख रहे थे। दिस ट्रिप टू द मून वॉज exorbitantly expensive, but still Saily's mother had sent her on the trip. अब ये जो ट्रिप है, मून पे जाने वाली जो ट्रिप है, वो क्या होगी? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, यानी महंगी। एग्जॉर्बिटेंट मीन्स मच मोर, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। लेकिन साइली की माँ ने डिसाइड किया उसे उस ट्रिप पे भेजने के लिए। इन आवर चाइल्डहुड वी कुड नॉट इवन थिंक ऑफ सच लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप। वो कहती थी कि हम हमारे बचपन में इतनी लॉन्ग ट्रिप कभी सोच भी नहीं पाते थे। द लॉन्गेस्ट ट्रिप मीन्ट गोइंग टू यूरोप। इफ़ यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी मेक द मोस्ट ऑफ इट, सेड मम्मी। साइली की मदर बोलती है कि तुम्हें हमने कभी इतनी दूर की ट्रिप का कभी सोचा भी नहीं होगा, और तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तुम्हें चांस मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी मीन्स चांस। चांस अगर मिल रहा है तो तुम उसे आजमाओ, उसे महसूस करो, उसका सोना बनाओ। Oh, mummy, Neha's grandmother was saying that in their childhood, the longest trip of school children used to be only up to Delhi और कोलकाता। और जो नेहा की ग्रैंड मदर है वो तो बोल रही थी कि उनकी चाइल्डहुड की जो ट्रिप है वो कहाँ से कहाँ तक थी? दिल्ली या कोलकाता तक ही। वही बहुत दूर की ट्रिप समझा जाता था। इट सीम्स सो फनी इजंट इट? ये तो बहुत ही फनी लग रहा है ना? सेड साइली लाफिंग। और ये सब चीज़ें साइली जो है अपनी ग्रैंड मदर की, वो बहुत ही हंसते हंसते हुए सबको बता रही थी। रिमेम्बरिंग द इंसिडेंट मेड हर लाफ इवन नाउ। ये जो इंसिडेंट था उसके लिए रिमेम्बरिंग मीन्स याद करते हुए तो वो अभी भी बहुत ज़्यादा हंसती थी। नाउ द शटल वॉज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द मून। शटल मीन्स अ प्लेन। जो उनका प्लेन जो था जिसमें बच्चे सब बैठकर मून पे जा रहे थे, तो वो अब मून के क्लोजर एंड क्लोजर मीन्स और पास पास जा रहा था। देन इट स्टार्टेड ऑर्बिटिंग द मून। In every 32 minutes the shuttle completed one revolution round the moon. अब क्या हो रहा था? अब जो ऑर्बिटिंग है वो मून का शुरू उन लोगों को दिख रहा था, और इन एवरी 32 मिनट्स हर 32 मिनट्स को द शटल कंप्लीटेड वन रिवॉल्यूशन राउंड द मून। और जो उनका शटल था, उनका जो प्लेन था, वो एक रिवॉल्यूशन 32 मिनट में कंप्लीट कर देता था। उसके राउंड में वो घूमता था। लाइट एंड डार्कनेस फॉलोड ईच अदर इन क्विक सक्सेशन। और लाइट और डार्कनेस जो है, यानी 32 मिनट में डार्कनेस होगा तो नेक्स्ट 32 मिनट्स में क्या? लाइट होगा। यानी हमें पता है कि जो मून जो है वो आधा हमें पार्ट दिखता है और आधा नहीं दिखता। तो वो जो आधे साइड में होता है वो सनलाइट पहुंचता है और बाकी के आधे साइड में सनलाइट नहीं पहुंचता। तो लाइट और डार्कनेस इसकी जो सीरीज़ थी, सक्सेशन मीन्स सीरीज़, ओके, वन बाय वन जो आ रहे थे वो अब शुरू हो गया था। द डोम शेप सेटलमेंट ऑन द मून विच रिसेंबल द इग्लूज ऑफ द इस्किमो वेयर नाउ विजिबल। विजिबल मीन्स दिखना, और डोम मीन्स अ राउंड रूफ ऑन अ बिल्डिंग। अब जो मून के ऊपर जो इग्लूस थे, इग्लूस डोम, स्पेशली इट्स अ डोम। सो वो कैसे? डोम मीन्स अ राउंड रूफ एंड बिल्डिंग। जो बिल्डिंग के ऊपर राउंड रूफ किया था, राउंड तरीके से छत किया था, वो अब दिखने लगे थे। विजिबल मीन्स दिखना, व्यूएबल। तो वो जो है वो इन सब लोगों को दिख रहा था। आफ्टर सम टाइम साइलिश शटल मेड अ स्लो मेजर्ड एंड सेफ लैंडिंग ऑन द मून। अब थोड़ी ही देर में क्या हो गया था? ये जो प्लेन था वो स्लो हो गया था और मून पे लैंड हो रहा था। सेफ लैंडिंग ऑन द मून, बहुत ही सेफ तरीके से मून के ऊपर लैंड हो रहा था, मून के ऊपर उतर रहा था। द डोर ऑफ द शटल वॉज ओपन एंड द चिल्ड्रेन वेयर escorted through an airtight tunnel
to the settlement at the Neil Armstrong base. अब प्लेन का जो डोर है वो ओपन हो रहा था और बच्चे धीरे धीरे उतर रहे थे टनल से. अ पैसेज, टनल मीन्स अ पैसेज अंडर द ग्राउंड. उस सुरंग में से वो गुजर रहे थे. और escorted मीन टू टेक somebody और somewhere, टू टेक somebody somewhere. अब जो बच्चे हैं वो उस शटल में से, प्लेन में से डोर ओपन होने के बाद वहाँ से उतर रहे थे. चिल्ड्रन वेयर escorted थ्रू एन एयर टाइट टनल टू द सेटलमेंट एट द नील एमस्ट्रॉन्ग बेस. और जो नील एमस्ट्रॉन्ग का जो बेस है, टनल है, वहाँ से वो गुजर रहे थे. द रिसेप्शनिस्ट एट द एंट्रेंस टू द बेस गेव सम इंस्ट्रक्शन एट द वेरी आउटसेट. अब वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट थी वो सबको क्या कर रही थी, इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, जो फॉलो करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अब जो रिसेप्शनिस्ट है वो सबका वेलकम करती है. बच्चे जहाँ पे उतरे हैं उसका नाम है नील आर्मस्ट्रांग बेस. तो रिसेप्शनिस्ट क्या बोलती है, आई वेलकम यू ऑल टू द नील आर्मस्ट्रांग बेस. मैं आप सब लोगों का नील आर्मस्ट्रांग बेस पे स्वागत करती हूँ. और टू टेक यूर स्टे ऑन द मून प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल, आई वुड लाइक यू टू टेक सर्टन प्रिकॉशंस. और आपकी ये जो जर्नी है, आपका जो स्टे है वो मून पे प्लीजेंट हो, कंफर्टेबल हो, उसके लिए मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताने वाली हूँ. यानी कि जो भी ध्यान देने वाली बातें हैं, केयर करने की बातें हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ. लिसन केयरफुली टू माई इंस्ट्रक्शंस एंड प्लीज़ फॉलो देम ड्यूरिंग यूर स्टे. अब जितने भी दिन आप यहाँ पे रहोगे तो ये सब इंस्ट्रक्शन जो है वो केयरफुली सुनो और उसे फॉलो करो. You know that the gravitational force of the moon is 1/6 that of the earth. हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मून पे कम होता है अर्थ से. वो कितना है, 1/6. In the human settlements on the moon, a gravitational force equivalent to that of the earth has been artificially maintained. But outside those settlements, the gravitational force of the moon is at work. अब यहाँ पे जो है नील आर्मस्ट्रांग बेस पे, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आर्टिफिशियल मेंटेन किया है, यानी कृत्रिम तरीके से यहाँ पे वो मेंटेन किया है, या हम मून के ऊपर सेटल हो सके, अच्छे तरीके से खड़े हो सके इसलिए. नहीं तो हम मून पे जाए तो कैसे रहेंगे, हवा में ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से कम है. तो हमें ये सब बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ से दूसरी तरफ जाते समय उधर ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे यहाँ मेंटेन किया हुआ है वैसे मेंटेन नहीं है. You will have to be extremely careful when you roam around there. So आपको क्या करना है, ध्यान रखना है अगर आप इधर उधर जाते हो तो. The second point of the remember is related to shopping on the moon. अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आप अगर मून पे शॉपिंग करें तो आपको क्या करना है, यू ऑल मस्ट बी इंटरेस्टेड इन केयरिंग सोविनियर्स बैक होम फ्रॉम द मून. अब आप सब लोगों को लगेगा कि यहाँ से कोई ना कुछ सोविनियर, यानी यहाँ का मून के ऊपर का कोई भी एक यादगार चीज़ अर्थ पे लेके जाए. सोविनियर मीन्स स्मृति चिन्ह, यादगार चीज़, यो आप मून पे लेके जाए. प्लीज़ बाय द आर्टिकल्स ओनली फ्रॉम द शॉप विच आर इनसाइड द डोम शेप सेटलमेंट्स. लेकिन आपको वहीं से ही लेना है, कृपा करके आप जो डोम शेप सेटलमेंट्स है, जो राउंड शेप के इग्लू जैसे दिखने वाले जो शॉप है, वहाँ से ही आपको आपकी चीज़ें खरीदी करनी है. देयर यू विल बी अश्योर्ड ऑफ जीनियस आर्टिकल्स. वहाँ पे आपको ऑथराइज जीनियस साइंटिस्ट के आर्टिकल्स मिलेंगे. डू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द अनऑथराइज शॉप्स आउटसाइड द सेटलमेंट. और वो जो सेटलमेंट के बाहर के जो भी शॉप्स है वो अनऑथराइज्ड है, उन्हें कोई भी किसी ने भी परमिशन नहीं दी है, तो वहाँ पे कोई फेक चीज़ें हो सकती हैं, तो आप वहाँ से कोई भी चीज़ें ना लो. आई विश यू आर वेरी हैप्पी एंड प्लीजेंट स्टे ऑन द होम. और मैं आशा करती हूँ कि आपके मून के ऊपर का जो स्टे है
वो बहुत ही हैप्पी होगा और प्लीजेंट होगा, आनंददायी होगा। तो ऐसे करके वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है जो सबको फॉलो करने हैं। इसने रिसेप्शनिस्ट ने जो उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए थे उसके बाद क्या हो गया, अब उनके जो 3 दिन है जो ट्रिप कर रहे हैं मून पे, वो बहुत ही पैक थे, बहुत ही एंगेज थे। अ जाम पैक 3 days प्रोग्राम अवेटेड द चिल्ड्रन ऑन द मून। अकॉर्डिंग टू द according to the earth's circulation on the moon, there were 15 days of daylight and 15 days of night time। अब जो अर्थ सर्कुलेशन के हिसाब से मून के ऊपर क्या था, 15 दिन दिन था और 15 दिन रात था। सो द 3 days ऑफ द ट्रिप वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द नाइट टाइम ऑन द मून। अब वो जो 3 दिन थे वो सब उन बच्चों के लिए रात में ही उनकी ट्रिप होने वाली थी। पूरे 24 घंटे वहाँ पे रात ही रहने वाला था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ द फर्स्ट डे वॉज स्काई वॉच। अब उनका जो पहले दिन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो था वो था स्काई वॉच। ऑन द अर्थ इट वॉज यूजुअली फॉगी एंड द स्टार्स वेयर सीन रेयरली एंड ओनली वेरी फेंटली। अब अर्थ पर से जो हमें स्टार्स हम देखते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही फेंट होते हैं और कुछ दिखते हैं और कुछ दिखते भी नहीं हैं। देयर वॉज नो एटमोसफियर ऑन द मून, और मून के ऊपर कोई एटमोसफियर भी नहीं रहता। ऑन द डार्क बैकग्राउंड ऑफ द मून स्काई द स्टार शोन डैजलिंग ब्राइट। और ऐसे डार्क एटमोसफियर में, डार्क बैकग्राउंड में जो स्टार्स है वो कैसे दिख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा ग्लोई दिख रहे थे। द मोस्ट अट्रैक्टिव व्यू वॉज दैट ऑफ द डिस्क ऑफ द अर्थ। अब दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, मून के ऊपर से डिस्क ऑफ द अर्थ, यानी डिस्क मीन्स सर्कल, मून के ऊपर से अर्थ का सर्कल कैसे दिखता है वो। इन द मून स्काई द अर्थ लुक 13 times बिगर देन द मून इन द अर्थ स्काई। अब वहाँ से जो अर्थ का सर्कल है वो 13 टाइम बिगर दिख रहा था। इट वॉज ऑल्सो 70 times बिगर। द अर्थ लाइट फेल ऑन द मून। दिस ब्यूटिफुल इंचेंटिंग व्यू मेड साइली एंड हर फ्रेंड एक्सेटिक। अब वहाँ पर का जो व्यू इन बच्चों ने दिखा तो साइली और साइली के सब फ्रेंड्स के लिए ये जो नज़ारा था वो कैसे था, स्टैटिक मीन्स बहुत ही जॉयस था, जॉयफुल था, हैप्पीनेस, इट दैट ऑल दिस सीन्स गिव दिस हैप्पीनेस। दे फील एसलीप फीलिंग हैप्पी, एक्साइटेड एंड कंफर्टेबल एट द सेम टाइम। वो बहुत ही खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे और उस सब के बाद वो कंफर्टेबल भी थे। ऐसे कोई डरावनी बात वो महसूस नहीं कर रहे थे। फर्स्ट डे उन बच्चों ने स्काई वॉच किया था जिसमें स्टार्स देखे थे, करीब से स्टार्स देखे थे, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखा था और अर्थ का डाइस देखा था। ओके, अब सेकंड डे में क्या क्या करने वाले हैं। सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ द सेकंड डेज अट्रैक्शन वॉज द सर्कस ऑन द मून। अब सेकंड डे का अट्रैक्शन क्या था, उन बच्चों का सर्कस देखने वाले थे वो मून पे। वन यूनिक फीचर ऑफ द सर्कस वॉज द सीटिंग अरेंजमेंट। अब वहाँ की जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो बहुत ही यूनिक थी। द स्पेक्टेटर्स वेयर मेड टू सिट इन द टेंट एंड द सर्कस वॉज गोइंग ऑन द आउटसाइड। जो देखने वाले जो थे वो टेंट में बीच में बैठने वाले थे और सर्कस जो है वो आउटसाइड चलने वाली थी, उसके साइड में चलने वाली थी। हाई जंप एंड लॉन्ग जंप्स वेयर द स्पेशल अट्रैक्शन। वन जिमनास्ट जंप 27 मीटर्स हाई। एक जो जिम्नाशियन था वो अप टू 27 मीटर्स हाई जंप की थी उसने। तो हाई जंप और लॉन्ग जंप ये बहुत ही अट्रैक्शन का पार्ट था उन सब सर्कल में। ओके, ऑन बोथ द डेज बिसाइड्स द मेन अट्रैक्शन मच टाइम वॉज रिसीव फॉर विजिटिंग द वेरियस सेटलमेंट्स देयर। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द स्टूडेंट्स शुड स्पेंड सम टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। अब जो स्पेशल अट्रैक्शन था फर्स्ट डे का था स्काई वॉच, उसके बाद था सर्कस। ऐसे जो स्पेशल अट्रैक्शन थे वो छोड़कर भी बच्चे कुछ कर रहे थे। तो कुछ बच्चे अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सेल्फ स्टडी पे गुजारते थे। द टीचर हैड असाइंड देम द टास्क ऑफ राइटिंग एन एसे ऑन हाउ दे स्पेंड देयर टाइम ऑन द मून। अब टीचर ने उन लोग बच्चों को टास्क दिया था कि आपको ऐसे लिखना है कि तुम लोग
मून पे अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हो, विच प्लेसेस दे विजिटेड, व्हाट दे ऑब्जर्व्ड, एक्सेट्रा। वहाँ पे टाइम ऐसे ऐसे जो बच्चों को लिखना था, उसमें से टॉपिक कौन सा था कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हो, वहाँ क्या क्या देख रहे हो, क्या क्या ऑब्जर्व किया है, ये सब बातें बच्चों को उनके ऐसे में लिखनी थी। Siley and her friends had traveled far and wide and had done a lot of sightseeing. अब जो साइली है और उसके जो फ्रेंड्स थे, उनने वो लोग को बहुत दूर तक घूमे, ऑब्जर्व किया, इमेजिन ऑब्जर्व किया, फील किया, और बहुत सारे व्यूज़ थे उन्होंने देखे। On the third day, their teacher took them to a place of historical importance. अब तीसरे दिन जो है, ये बच्चों को टीचर्स लोग एक स्पेशल जगह पे ले गई। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बताने के लिए वो एक मून के ऐसे जगह पे ले गई जहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंस है। 100 years ago, Neil Armstrong had landed at this place. अब हमें पता है कि बहुत सालों पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो जो है वो उसने पहला पैर रखा था मून पे। एवरीवन वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस विजिट टू द हिस्टोरिकल मूवमेंट। अब सबको ये सब बात, ये वो जगह देखनी थी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहाँ पे अपना पहला पैर रखा था। इट वॉज द ओल्डेस्ट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ मैन ऑन द मून। ये बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है कि आदमी ने मून पे पैर रखा था, वो वहाँ पे पहुँचा था। द फर्स्ट फुटप्रिंट ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज प्रिजर्व्ड ऑन द मून लैंड। अब मून पे भी जैसे हम हमारे अर्थ पे कुछ चीज़ें ऐसे प्रिजर्व करके रखते हैं कि नहीं, किसी का बर्थ प्लेस हो, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे कोई गाडगे महाराज हो, टुकड़ोजी महाराज हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, उनके बर्थ प्लेस हम एज ए सोविनियर करके प्रिजर्व करके रखते हैं। वैसे ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये वर्ल्ड का पहला इंसान था जिसने मून पे पैर रखा था, तो उसके भी फुटप्रिंट मून के लैंड पे प्रिजर्व करके रखे हैं। बिसाइड द फुटप्रिंट वॉज अ ग्रैंड स्टेचू ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग। अब जहाँ पे उसके फुटप्रिंट है वहीं पे उसका क्या बनाया है, एक ग्रैंड स्टेचू बनाया है। एट द बेस ऑफ द स्टेचू वेयर craved the first word uttered by a human on the moon. One small step for a man, one giant leap of mankind. नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो स्टेचू था उसके बेस पे, उसके निचले हिस्से में कर्व करके था, यानी कटअप करके था, चॉप किया था, और उससे एक स्लोगन जैसे लिखा था कि वन स्मॉल स्टेप ऑफ अ मैन, आदमी का एक छोटा सा कदम, वन जायंट लीप ऑफ मैनकाइंड, पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत बड़ी जंप हो सकती है, बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। लीप मीन्स जंप, ओके, और मैनकाइंड मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। द नेक्स्ट अट्रैक्शन फॉर द चिल्ड्रन वॉज दैट दे वे आर गोइंग टू वियर द स्पेस सूट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब नेक्स्ट अट्रैक्शन था सब बच्चों के लिए कि वो क्या करने वाले थे, स्पेस सूट पहनने वाले थे। यानी कि जो अब तक वो ऐसे हिस्से में रहते थे मून पे कि वो सब हिस्सा आर्टिफिशियली ग्रेविटेशन में मेंटेन किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे आर्टिफिशियली मेंटेन किया था, लेकिन अब सब बच्चे ऐसे जगह पे जाने वाले थे कि वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मेंटेन नहीं किया था, आर्टिफिशियली मेंटेन नहीं किया था, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता था, स्पेस सूट पहनना पड़ता था। तो वो सबसे बड़ा अट्रैक्शन था सब चिल्ड्रंस के लिए। देन दे वे आर गोइंग टू रोम आउटसाइड एक्सपीरियंसिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। अब सब बच्चे एक्सपीरियंस करने वाले थे कि मून के ऊपर का ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे फील होगा। Be careful when you walk, dear children. Don't run or sprint, you will fall. उन्हें टीचर्स वार्न करती है कि आपको केयरफुली चलना है, भागना नहीं है, क्योंकि आप क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। द टीचर वॉज
warning repeatedly, but who was in the moon to listen? They hoped, they jumped and ran around. अब टीचर भले ही उन्हें बार बार वार्निंग दे रही थी, लेकिन मून पे कौन सुनने वाला था? वहाँ पे कौन सुनेगा? सब जंप कर रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे. Buy ornaments specially made from the stone on the moon, very cheaper than those available in the shops in the settlement. अब जो अदर साइड में गए थे बच्चे, अदर स्पेस में गए थे, तो वहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स थे स्टोन से वगैरह बने हुए, वो बहुत ही महंगे थे. जो सेटलमेंट्स के शॉप में मिलते थे उससे बहुत ज़्यादा महंगे थे. चीपर एंड बेटर, एटलीस्ट हैव अ लुक. लेकिन वो बहुत महंगे थे, लेकिन हम वो देख सकते थे. द रोड साइड शॉपकीपर्स स्क्रैम्ड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, बाय सिस्टर बाय, आई एम सेलिंग दिस ईयरिंग रियली चीप. वो बोल रहा था गर्ल्स को कि ये जो ईयरिंग है मैं आपको बहुत ही सस्ते में बेचूंगा, इसे आप खरीदिए. सेइंग दिस ही अप्रोच साइली एंड डिस्प्लेड द सेट ऑफ शाइनिंग स्टोन्स ईयरिंग. अब ऐसे बोल के वो जो शॉपकीपर था उसने साइली को डिस्ट्रैक्ट किया और वो ईयरिंग लेने के लिए मनाया. साइली सडनली रिमेंबर हर मदर. टुमारो दे वेयर टू स्टार्ट ऑन देयर रिटर्न जर्नी. अब उसके बाद साइली को अपनी मम्मी की याद आई, क्योंकि वो सब लोग अब वापस अर्थ पे आने वाले थे. शी हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन हर मदर इन द लास्ट 3 days. शी फेल्ट टेरिबली गिल्टी. अब इन 3 दिनों में इतना एंजॉय कर रहे थे कि वो अपनी मम्मी को भी भूल गई थी, तो उसे थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ. बाय दिस सिस्टर डोंट थिंक मच, चीपर एंड बेटर टेक इट. तो ऐसे ही वो शॉप के बाहर खड़ी थी, तो वो शॉपकीपर बोल रहा था कि ओ सिस्टर, ये आप ले लो, बहुत ही सस्ते हैं. साइली लुक्ड अराउंड, द अदर चिल्ड्रन हैड प्रोसीड अहेड. वो इधर उधर देखती है तो क्या बाकी के सब बच्चे कुछ ना कुछ लेने में बिजी होते हैं. कम ऑन, गिव मी दोज रेड ईयरिंग क्विक. साइली पॉइंटेड एट देम एंड आस्क्ड व्हाट्स द प्राइस. अब साइली वो परचेस करने के लिए उससे प्राइस पूछती है और जल्दी से दे दो ऐसे कहती है. रेड ईयरिंग उसे बहुत पसंद आते हैं. ओनली 1000 रुपीज़, रिप्लाइड द सेल्समैन. साइली इमीडिएटली पेड द अमाउंट, टुक द ईयरिंग एंड रन टू कैच अप विथ हर फ्रेंड. साइली जल्दी से जल्दी पैसे दे देती है और सब दोस्तों को ज्वाइन करने के लिए भागती है. एट लास्ट सब बच्चे अपने घर पे आ जाते हैं और उसके बाद क्या होता है देखो. इन द लास्ट पैराग्राफ, ऑन रिटर्निंग होम साइली टोल्ड हर मदर वेरी इंथुजियास्टिकली, मम्मी लुक व्हाट आई हैव ब्रॉट फॉर यू. वो बोलती है कि मम्मी देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या ख़रीदा है. हर मदर पिक अप द ईयरिंग्स. वो उसकी मम्मी जो है वो ईयरिंग्स उठाती है, लेती है और बोलती है. शी एक्सक्लेम, हेलो डियर, हाउ एम आई गोइंग टू वियर सच हेवी ईयरिंग्स. वो बोलती कि अरे बेटा, मैं इतने भारी ईयरिंग्स पहन के कहाँ जाऊँगी. साइली इमीडिएटली रियलाइज्ड हर मिस्टेक. साइली हैड परचेज द ईयरिंग इन द फील्ड ऑन द मून्स ग्रेविटी. उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है, महसूस होती है कि मैंने तो ये ईयरिंग मून के ग्रेविटी के हिसाब से, ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से लिए, तो मुझे ये वहाँ पे बहुत ही हल्के लगे, लेकिन हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से वो कैसे है, बहुत ही हैवी है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ब्यूटीफुल lesson, the souvenir. Thank you so much to all of you.